नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो हॉरर टेल्स इन हिंदी। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर हर एक कहानी के साथ डर का एहसास कराया जाता है। तो चलिए और करते हैं एक और नई डरावनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है आज से करीब 20 साल पहले की, जब मेरी उम्र करीब 18 साल थी। मेरा नाम अरुण है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। दोस्तों, मैं शुरू से ही निडर रहा हूँ और मैं कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, जब मेरी आंखों के सामने वो घटना घटित हुई, तब से लेकर आज तक मैं उसे सोचता ही रहता हूँ, या वो सच में था या कोई मेरी कल्पना थी। दोस्तों, मेरे घर के बगल में एक घर हुआ करता था और वो घर बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, क्योंकि उस घर के मालिक काफ़ी सालों पहले गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए थे। दोस्तों, एक दिन जब मैं शहर में किसी कार्यवश 4-5 दिन के लिए गया था और जब मैं अपने गांव में वापस लौट रहा था, जब मुझे अपने गांव में आते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पूरा गांव एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव में शांति सी छा गई हो या कोई मर गया हो। और जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मैंने एक नई चीज़ देखी। मैंने देखा कि जो मेरे घर के पास खाली पड़ा रहता था घर, वहाँ से बर्तनों की आवाज़ आ रही है और किसी महिला की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, और उस घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने जानना तो चाहा कि ऐसा कौन है जो इस घर में आया है। फिर मैंने सोचा, और कौन हो सकता है, घर का मालिक ही होगा। जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हुए देखा। मेरे घर में मैं और मेरे मम्मी पापा, हम 3 लोग ही रहते थे। मैंने देखा कि मेरी मम्मी पापा के मुंह पर एक अजीब सा डर छाया हुआ है और वो मुझे साफ दिख रहा था। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने अपने माता पिता से पूछा कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं कहा और बोला, तू हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। जब मैं खाना खा रहा था, जब मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी थी और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, लगता है बगल वाले घर में घर के मालिक आए हैं। इस पर मेरी मम्मी ने घबराते हुए मुझसे कहा, नहीं बेटा, मालिक नहीं, उस घर में एक महिला रहने आई है और वो महिला गर्भवती है और उसका पति भी नहीं है, और वो महिला गर्भवती है इसलिए उसे उसके घर वालों ने एक दोस्त के कारण निकाल दिया है। उसके ससुराल वालों का कहना है कि उसी ने अपने पति की मृत्यु कर दी है, और कहा जाता है कि वो महिला काला जादू या टोटका तमन्ना करती है। तुम उस घर के पास नहीं जाना, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम मुझे उस घर के पास दिख गई तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। ऐसा कहकर मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी, तुम भी किस ज़माने की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन जब मैं अपने घर के बालकनी में बैठा था, तब मैंने देखा कि वो महिला सच में बहुत डरावनी दिखती है। मैंने देखा उसका चेहरा और बहुत ही डरावना दिख रहा था, और वो मुझे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल कर रही थी। मैं तुरंत वहाँ से नीचे आ गया, और वो महिला अपने घर में ही रहती थी। वो ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब से वो घर में आई है, वो उस घर के ही अंदर रहती है
और कभी भी मैंने उसे बाहर नहीं निकलते देखा है। इसी तरह उस महिला को हमारे गांव में रहते रहते करीब 1 महीना हो जाता है और उन दिनों में मैंने और गांव वालों ने उस महिला के बारे में बहुत सी बातों को जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो महिला कुछ मतलब कि अपने घर में अजीब करती है। उसके घर में रात के वक्त धुआं निकलता है और किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। इसी तरह उस महिला को गांव में रहते रहते 1 और महीना बीत जाता है और अब उस गांव के लोग उस महिला के घर के पास जाने से भी कतराते थे। गांव वालों का कहना था कि वो महिला आत्माओं को बस में की है और वो आत्मा ही रात के वक्त रोती हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गांव के जितने भी बच्चे थे वो सारे बीमार पड़ने लगते हैं। इस घटना पर गांव वालों का कहना था कि ये सब कुछ उस महिला ने ही किया है। उसी ने कुछ काला जादू किया है। गांव के सारे बच्चों पर एक असर कर दिया गया है। एक दिन जब सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने फैसला किया कि इस सारी घटना को मुखिया के सामने रखी जाए। वे मुखिया के दरवाजे मतलब कि घर के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और मुखिया जी से सारी बातों को बताया। मुखिया जी और ये सब लोग उस महिला के घर के तरफ जाने लगे और उन्होंने फैसला किया था कि इस महिला को इस गांव से निकाल दिया जाए। जैसे ही वो लोग इस महिला के घर के दरवाजे के पास पहुँचे और घर में घुसे, जब उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के बाद सारे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लोग देखते हैं कि महिला और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों मरे हुए होते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गांव में कई तरह की बातें होने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उस महिला को आत्माओं ने मार डाला है जिन्हें वो बंदी बनाई हुई थी। और एक और बात सुनने में आई थी कि किसी गांव के लोगों ने ही उसे मार डाला है। उस दिन के बाद गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। पर मेरा घर उस घर के पास ही था और मेरे मम्मी पापा और भी अब थोड़े डरे हुए थे। रात के वक्त उस घर में से गर्भवती महिला के चीखने की आवाज़ आती थी। वो महिला कहती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मर मत दो, मुझे बख्श दो। इस आवाज़ से सारे गांव वालों को यह तो पता पड़ गया था कि उस महिला को गांव में से ही किसी ने मारा है, पर यह नहीं पता था कि किन लोगों ने उस गर्भवती महिला की हत्या की है। किसने की है इसका कोई भी अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्तों, एक दिन मैं अपने बालकनी में बैठकर शाम के वक्त चाय पी रहा था और चाय पीते पीते मेरी नज़र उसी गर्भवती महिला के घर के पास जाकर टिकी। और दोस्तों, जो मैंने वहाँ पर चीज़ देखी उसे देखने के बाद मेरा पूरा शरीर जम सा गया हो। मैं अपने शरीर को इधर उधर हिला भी नहीं पा रहा था। मैंने देखा था कि वही महिला अपने एक उसी घर के कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर मेरी ओर देख जा रही है और मुझे वो देखकर एक बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है और उसकी आंखों में दर्द और उसके चेहरे पर एक मतलब कि डरावना सा लग ही चाह रहा था और उसकी आंखों में से खून भी आ रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, तभी मेरी माँ आई और बोली, बेटा क्या 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 हुआ तुझे और क्यों चिल्ला रहा है तू? और मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं कुछ भी कहने की हालात में नहीं था। मैंने अपनी माँ को उसी घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अब वहाँ पर कोई नहीं था और वो महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी
और मेरी यहाँ पर आंखें भी मतलब कि मुझसी रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या ये सच में मेरा कोई वहम है या वो महिला सच में खड़ी थी। उस वक्त तो मैंने अपने आप को शांत किया और उसे अपने मन का वहम समझकर टाल दिया, पर यह सिलसिला यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ। अब फिर से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का कहना था कि अब वहाँ गर्भवती महिला गांव में भटकने लगी है और गांव वालों के घरों के दरवाजे को खटखटाती है और जो भी दरवाज़ा खोलता है और वही गर्भवती महिला की आत्मा को रोता हुआ पाता है। अब जो भी उस महिला के मतलब कि हत्यारों को सज़ा नहीं दे पाएगा जब तक वो महिला शांत नहीं होगी, और अब वो महिला अपने हत्यारों की तलाश में भटकती रहती है। अब उस गर्भवती महिला का आतंक इतना बढ़ जाता है कि वो रात के वक्त गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलता था और कोई भी लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, एक दिन मैं अपने खेतों में मतलब कि खेतों से लौट रहा था और मुझे घर लौटते समय थोड़ी रात हो गई थी और मैं अकेला अपने खेतों से अपने घर आ रहा था। मैं अपने मोबाइल में गाने सुनते सुनते आ ही रहा था कि मुझे एक तरफ से किसी के पुकारने की आवाज़ आई। पहली बार तो मुझे उस आवाज़ को अनसुना कर दिया। वो आवाज़ मुझे एक बार फिर से सुनाई दी, जैसे कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। अब मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़कर जाने लगा। मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उसी गर्भवती महिला को अपने पीछे खड़ा पाया और मैं बहुत ही डर गया। मेरी तरफ एक क्रीपी और दर्दनाक तरीके से वो हंस रही थी। मैंने उससे डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी अचानक वो महिला वहाँ से गायब हो गई और तभी मेरे पापा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू होश में तो है? यहाँ पर इतनी रात को किससे बात कर रहा है और तू ये गिड़गिड़ा किसके सामने रहा है? तभी मैंने पापा को उस गर्भवती महिला के बारे में सारी बातें बताई। मैंने कहा कि पापा, मैंने यहाँ पर वही महिला को देखा है, वो बहुत ही डरावनी है और मुझे देखकर एक डरावनी हंसी हंस रही है। पापा, मुझे यहाँ पर वही महिला खड़ी मिली थी। दोस्तों, अब हमने भी उस गर्भवती महिला के डर के मारे गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था और मेरा पूरा परिवार उस गर्भवती महिला के कारण डर गया था। हमने सुबह गांव से जाने की तैयारी कर ली थी और हम सुबह अपने घर से निकल ही रहे थे कि हमने उसी गर्भवती महिला के घर के सामने काफ़ी भीड़ लगी देखी। जब हम उस घर के पास गए तो हमने देखा कि हमारे मतलब कि गांव के दो लोग जो कि भाई भाई थे, एक का नाम था श्यामू और दूसरे का नाम था रामू, दोनों ही उसी घर में एक लाश के रूप में पड़े थे। गांव वालों का कहना था कि उन दोनों ने ही उस गर्भवती महिला की हत्या की थी। इस घटना के बाद उस गर्भवती महिला ने अपनी और अपने बच्चों की हत्यारों से अपने मतलब की मुक्ति पा ली थी और उनको सजा दे दी थी। इस घटना के बाद उस गांव में से आधे से ज़्यादा लोग गांव छोड़कर चले गए और कहते हैं कि उस गांव में आज भी उस गर्भवती महिला की आत्मा भटकती है।